नमस्कारम, ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज मैं जो ये वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेडिसिन्स की सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालूंगा। कृपया आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्वेश्चंस भी आप कमेंट्स के ऊपर भेज सकते हैं, उनके मैं आंसर दूंगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप, और फिर मेडिसिन्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस में प्रेजेंट करूंगा जो प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए होंगे। मित्रों, इंडिया में सबसे ज़्यादा सिस्टम्स हैं पैथीज के, मेडिसिन्स के, जैसे आयुर्वेदिक हो गई, यूनानी हो गई, योगा हो गया, होम्योपैथी हो गई, तिब्बी हो गई, सिद्धि हो गई, और एक एलोपैथिक हो गई। मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूं। हर पैथी के अपने अपने फायदे होते हैं, और उन पैथीज का भी, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, इनका मुझे नॉलेज भी है, लेकिन एक्सपर्ट मैं एलोपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का हूं। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये ऑब्जर्व किए हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन ही कामयाब होती है। मित्रों, मैं किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक के खिलाफ भी नहीं हूं, उनका भी असर होता है, क्योंकि होम्योपैथिक कहां से बनती है? वो भी नेचर से बनती है, आयुर्वेदिक भी नेचर से बनती है, और एलोपैथिक में भी नेचर से ही हमने चीजें प्राप्त की है, और फिर उनको सिंथेटिक रूप दिया जाता है। अदरवाइज फिर भी काफी चीजें होती है वो नेचर से होती है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स अलग हैं। जिस प्रकार से एलोपैथिक में यदि कोई डिजीज का बैक्टीरियल काउंट्स ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो आपकी मेडिसिन्स की क्वांटिटी की डोजेज बढ़ती जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग उसको क्योर किया जाएगा। होम्योपैथिक में रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब 400 mg यदि मेडिसिन दी जा रही है किसी को, तो उससे स्ट्रोंगर करने के लिए उसको 10 टाइम्स और जो है ना डाइल्यूट कर देंगे, और उससे और ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए फिर 10 टाइम्स कर देंगे, तो वो मतलब 1/100 हो जाएगी। लेकिन कहते हैं होम्योपैथी वाले कि वो 100 टाइम स्ट्रोंगर हो जाएगी। तो उस चीज से भी मैं डेप्थ में गया, उस चीज के अंदर भी, और मैंने मालूम किया कि वो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करती है, लेकिन एलोपैथिक का मुकाबला नहीं है। हर पैथी के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, फायदे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एलोपैथिक के फेवर में मैं बहुत सी चीजें बोलना चाहता हूं। मित्रों, हम हमारे देश की बात करें, चाहे वर्ल्ड की बात करें, यहां पे फाइजर ने टेरामाइसिन लाया। फाइजर ने जब टेरामाइसिन आया, जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है, तो वो एक रामबाण की तरह एक औषधि दुनिया को मिली, और उससे काफी बैक्टीरिया किल होने लगे, और डॉक्टर्स को एक रामबाण मिल गया। और उस समय पे दुनिया के अंदर, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, या और ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा कहीं के भी हो, उन सब जगह पे जो भी बीमारियां होती थी, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बहुत ज्यादा यूज में आया। अब आपको एक चीज और बताता हूं कि जितनी भी पैथीज है, यूनानी हो, तिब्बी हो, सिद्ध हो, जिसको सिद्धि भी बोल देते हैं, योगाज हमारे बहुत पुराने चलते आ ही रहे हैं,
आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है, लेकिन सिंपल पहले जो टाइफाइड होता था, टाइफाइड से दुनिया में लोग बहुत मरते थे और टाइफाइड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था इस दुनिया में सारी पेथियों के द्वारा। इवन देन एलोपैथिक भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन क्लोरमफेनिकोल का पार्क एंड डेविस ने जो रिसर्च वर्क किया और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न भी किए और अपना नाम भी इस दुनिया में कमाया। और पहला क्लोरमफेनिकोल मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल तैयार हुआ जिसके सामने टाइफाइड डिजीज ने अपने अस्थि पंजर नीचे डाल दिए। अर्थात टाइफाइड को खत्म करना क्लोरमफेनिकोल मेडिसिन, क्लोरमफेनिकोल मॉलिक्यूल की खासियत रही। हालांकि उसके साइड इफेक्ट थे, लेकिन फिर भी वो वर्षों तक मेडिसिन जगत में राज करता रहा। उसके बाद में तो काफी क्विनोन्स आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, और इसके अलावा और जितने भी फ्लोक्सासिन्स हैं, मतलब वो आ गए हैं। तो टाइफाइड को खत्म हो गया है वैसे, लेकिन अभी भी टाइफाइड होता है तो अब ये देते हैं। आजकल क्लोरमफेनिकोल नहीं देते, लेकिन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक वाले पीपल्स कुछ नहीं कर पाए। ये मेरा वीडियो उनके खिलाफ नहीं है मित्रों। बहुत सी चीजें हैं जो होम्योपैथिक में हैं, एलोपैथिक में है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे, बहुत से लोग बोलते हैं योगा करते रहो, लेकिन फिर भी वो मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसका मतलब अकेले योगा से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है और बीमारियां कम हो सकती है, लेकिन बीमारियों को समाप्त करने के लिए मेडिकल सिस्टम्स जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया के अंदर एलोपैथिक सिस्टम है। मैं इसके बहुत से आपको एविडेंस दूंगा। नेक्स्ट जो मेरे वीडियोस होंगे उनमें एक्सपीरियंस के ऊपर मेरे एविडेंस आएंगे। उन एविडेंसेज में मैं एलोपैथिक के, आयुर्वेदिक के, होम्योपैथिक के बहुत से ऐसे एविडेंस दूंगा कि जिसमें आयुर्वेदिक के लोगों ने घुटने टेक दिए और एलोपैथिक से वो चीजें क्योर हुई। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल एक आयुर्वेदिक वैद्य भी होगा और उसका रिलेटिव यदि डेथ बेड पे यदि कोई है तो वो उसको एलोपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट देगा या दिलवाएगा। वो ले जाएगा हॉस्पिटल में एलोपैथिक में अपने प्रियजनों को। कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्धि, यूनानी और योगा के ऊपर नहीं छोड़ा जाता है। हाँ, इनसे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाया जा सकता है और बहुत सी कुछ चीजें हैं कि जो आयुर्वेदिक में है या होम्योपैथिक में है, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है। तो उन चीजों का फायदा हमें लेना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स की यही ड्यूटी है कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन लेने के बाद में जिस मेडिसिन से ज्यादा फायदा होता है डिजीज को क्योर करने के लिए, उसी का फायदा उठाना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे भी और काफी वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें हर जिन चीजों को बोल दिया जाता है कि इससे ये बीमारी ही खत्म हो जाती है। ये बीमारियां बहुत सी चीजें हैं जो शेड्यूल जे के अंदर आती है बहुत सी, और वो बिल्कुल ठीक नहीं की जा सकती। हाँ, उसको फायदा हो सकता है, उसको उस मेडिसिन से एडवांटेज हो सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली क्योर नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां वीडियो में फैली जाती है उसके बारे में इंसान को अपने मति से काम लेना चाहिए और सोच समझ करके अपने प्रियजनों को एलोपैथिक मेडिसिन दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए। उसी से हमारी आयु बढ़ेगी और हम हमारा जीवन बचा पाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स।